तो 6:50 का टाइम हो गया है और वहाँ पे सामने देखो सूरज निकल चुका है और गाड़ियों ने अपनी रफ्तार लेके रखी है और बच्चे यहाँ पर मस्त वाली नींद निकाल रहे हैं। तो नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हुई है। रात को सोते सोते कितनी बज गई थी, 1:30 बज गई थी। मेरे आंखों से भी लग रहा होगा, आंखें एकदम भारी भारी से हो रही है। अभी 8 बजे का टाइम हो चुका है और बैक पेन होने लग गई थी, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे होटल है, जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र जो है वो क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र क्रॉस कर लिया है और अब बस यहाँ पे रुके हैं, 10-15 मिनट हुए, चाय वाय पी है और बस अब निकलेंगे। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं तो जितना यहाँ पर लेट होगा ना, क्योंकि बाद में एक जगह वैसे भी और रुकेंगे क्योंकि कंटिन्यूस बैठने को नहीं होता है। गुजरात में एंट्री हो चुकी थी और गुजरात में भी हम काफ़ी आगे निकल चुके थे और ये वाला जो ब्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जिसको भी पता है, जो भी इस ब्रिज पर आए हैं किसी भी टाइम, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस अभी यहाँ से गुजरात से निकल के फिर डायरेक्ट एंट्री होगी राजस्थान में। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरी जर्नी में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे और बड़े मज़े लिए। सब बालों की हालत ख़राब हो गई है और गर्मी इतनी तेज़ है ना कि पूरी गाड़ी में इतनी ऐसे चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो शाम की कितनी बज रही है, 4:10 का टाइम हो रहा है और हम पूरा महाराष्ट्र क्रॉस करके गुजरात में आ गए हैं और गुजरात भी हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। अभी 70 किलोमीटर और है, उसके बाद में हम लोग राजस्थान में एंट्री लेंगे और उसके बाद में हमारा राजस्थान का सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ हमारी परी मैडम बहुत नींद निकाल ली ना बेटा, मज़ा आया नींद निकालने का? हाँ, गाड़ी में नींद निकालने का मज़ा तो अलग ही है। और उधर हमारा वो विहान दिख रहा होगा, वो छुप के सो रहा है, तो नींद निकाल रहा है। बस अब थकान हो गई है, अब बैठने का मन नहीं हो रहा। अब लग रहा है बस फटाफट से घर आ जाए और हम उतरे। और यहाँ आप व्यू देख लो, व्यू इतना अच्छा है ना, एकदम ग्रीनरी। मतलब इतनी गर्मी में भी आप सोच लो कि ग्रीनरी इतनी अच्छी है ना। और जैन साहब कैसा लग रहा है गाड़ी चला के, इतनी लॉन्ग ड्राइव? हाँ बस तेरे जैसे, मेरे जैसे मेरे जैसे मतलब मैं क्या मानूं इसको, पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ? हाँ, जो लेना है ले ले। नहीं जो लेना है नहीं है। ग्रीनरी कितनी अच्छी है ना, इतनी धूप में सूखते नहीं पेड़ पौधे, धूप कितनी ज्यादा है। मुझे लगता है यहाँ बारिश हुई है, नहीं? एक आध दिनों में बारिश हुई है। तो फाइनली राजस्थान में हमने एंट्री कर ली है और यहाँ पर हो रही है ये बारिश। वीडियो में देखो ना कैसे दिख रहा है, जैसे ओले गिर रहे हैं वाइट। और मौसम इतना अच्छा हो गया यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बंद हो गई बारिश, तो थोड़ी जगह में बारिश हो रही है, थोड़ी जगह में वापस से बारिश बंद है, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा है, फिर से बारिश स्टार्ट। बंद तो नहीं है, कहीं पे कम है कहीं तेज है, लेकिन बारिश तो है। तो मौसम मस्त हो गया ना। ये गुजरात में तो इतनी भयंकर वाली गर्मी थी, लेकिन यहाँ ठीक लग रहा है। रोड पे कब हो गई बारिश, तो पूरे रास्ते में ये वाइपर जो है वो काम नहीं आए, लेकिन यहाँ पर वाइपर देखो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं।
शाम की 7:30 बजे का टाइम हो गया और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। सिर्फ कितनी देर बाकी है? 10 मिनट ना, 10 से 15 मिनट और बाकी है और अंधेरा हो चुका है। तो बस अभी कुछ देर पहुंचेंगे और उसके बाद में सबसे मेन चीज़ कि जब शादी में जाते हैं ना तो कुछ अलग तरीके से वेलकम होता है। तो वो अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो वो रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। छोरा वीडियो में देखना तुम। यो ली लो, नुकती ली लो के बाद नहीं। अबे नहीं मलियत के करा वे आई जो। अरे तिलक करी रहा है, तिलक करवा दो। ये न्यू फेर हो रही है, ये न्यू आज ये होते आज बार हो रही है अब तो यार। चलो ओ भाई मेमोरी फुल हो जाएगा, जल्दी करो। हाँ मुँह के काम नहीं करते रहोगे। बस तो कौन सा ये वाला क्लिक करा क्या बना दी। तो सुना आप सब लोग ने ये वेलकम गीत। तो जब भी शादी में जाते हैं तो जो फैमिली वाले होते हैं ना, वो जैसे जैसे गेस्ट आते हैं तो ये वाला गीत जो है वो गाते, बड़ा मज़ा आता है गीत सुनने में भी। और उसके बाद में शाम का टाइम था, मतलब हम लोग जो पहुँचे थे ना वो बिल्कुल 7:30 बजे के करीब। तो मेरा तो खाना हो नहीं पाया था क्योंकि लेट हो गया था, क्योंकि मैं सनसेट के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन अब बच्चों ने, जेंट्स साहब ने और सब लोग जो खाना खा रहे थे सबके साथ में खाना खा लिया। और उसके बाद में बारी आती है मेहंदी लगाने की। तो ये लास्ट मतलब समझ लो कि मेहंदी लग रही थी, क्योंकि उसके बाद कल से तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं और परी मेहंदी लगा रहे थे, बाकी सबके मेहंदी लग चुकी थी, सिर्फ हम 2 जने ही बाकी थे। और उसके बाद में शाम को मतलब 8 बजे के करीब, मतलब लास्ट 2-3 दिन से ना गीत का प्रोग्राम चलता है, जो हमारे मतलब मारवाड़ी रिचुअल से, हमारे राजस्थान का कल्चर है ये कि मतलब जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं ना उसके 2-3 दिन पहले से ही शाम को मतलब गीत गाने स्टार्ट हो जाते हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो भी फैमिली के मेन मेंबर्स होते हैं ना, वो सब मिल के गीत गाते हैं। तो अभी 8 बजे वो प्रोग्राम होने वाला था और ये चीज़ मुझे मतलब पता तो थी, दिमाग से निकल गई थी। और मैं मेहंदी लगाने बैठ गई और मैंने साड़ी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करी। और खैर मेरी इतनी हालत ही नहीं थी, इतनी भयंकर वाली थकान हो चुकी थी। और सामने आपको बाबूजी दिख रहे होंगे, वो बैठे हुए परी मेहंदी लगा रही है। और बाकी आगे गीत का प्रोग्राम कैसे क्या होता है। और इसके अलावा एक ट्विस्ट था जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप किसको खाएंगे? मैं उसकी तरफ से मैं बोल देता हूँ, मेरे पास नहीं सुनेगी। इतना गुस्सा हो गया। कैमरामैन मैं ही हूँ। तो 8 बजे से गीत का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो करीबन 1 घंटा चला। और वो मेरी समझ से परे था, क्योंकि ये बिल्कुल जो टिपिकल मारवाड़ी गीत होते हैं ना वो थे, और वो मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो हम मतलब बैठी थी, मतलब मेरे जैसे बहुत सारी थी लेडीज़ जिनको नहीं आते थे, सब लोग खाली एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद में एक मेन जो चीज़ अभी स्टार्ट, मतलब जो अभी आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रही है ना वो, और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो ये पता नहीं कौन सा वाला कल्चर था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, इतने मज़े हमने लिए थे। और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर छोटी मोटी कोई लड़ाई चल रही है, लेकिन बहुत मज़ा आया था। और
मतलब ये था कि इसमें सास और बहू बनते हैं, मतलब आपस में सास बहू नहीं है, खाली ऐसे दिखाने के लिए बनते हैं। और जो सास होती है ना वो अपनी बहू को हर एक लेडीज़ के पास में लेके जाती है, और पता नहीं कुछ तो चूड़ी उड़ी पहना रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, और उसमें कुछ खींचतान चलती है और इतनी हंसी मजाक कि हंस हंस के पेट में दर्द होने लग गया था। और अभी कुछ देर में आप देखेंगे एक चीज़ तो ऐसी हो गई थी कि जिसको देख के तो सही में यार इतनी हंसी आई थी। तो यहाँ पर ये ब्लू साड़ी में जो है ये मेरी ननंद है। आपने मेरे मतलब जो कुछ टाइम पहले वीडियोस देखे होंगे उसके अंदर मेरी ननंद ये थी। तो इन्हीं के बेटे की शादी मतलब आशीष की शादी है। तो यहाँ पर इनको सब मतलब पकड़ लिया था और उसके बाद में इनको बिठाया और फिर पता नहीं कुछ खींचतान में वो पूरे ही नीचे गिर गए थे, मतलब पूरे ही लेट ही गए थे। तो बहुत मज़ा आया था। ये वाला जो मतलब प्रोग्राम हुआ था ना जो 15-20 मिनट या आधा घंटा चला, इसमें बहुत मज़ा आया था। तो ऐसा लग रहा था कि शादी के बीच में जैसे लड़ाई हो गई ना उस तरीके से। ये कैसे के